ये दो टॉपिक जो थे, किसी भी डिस्कशन स्टार्ट करना था। जैसा कि आपने एक बार क्वेश्चन, आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम लोग कोई टैग यूज करते हैं तो हर एक टैग को, जैसे आपने पैराग्राफ पी टैग ओपन किया है ना, ये पी टैग ओपन हो गया, लास्ट में आप क्या करते हैं, इसी पी टैग को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, है ना, ओपन एंड क्लोज। कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट इसी से रिलेटेड है। किसको कंटेनर एलिमेंट कहा जाएगा और किसको एम्प्टी एलिमेंट कहा जाएगा, है ना, ये हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा। कंटेनर एलिमेंट का मतलब ये होगा जिसके कुछ और भी एट्रीब्यूट्स और भी टैग और भी फॉन्ट वो एक्सेस करे और स्लैश के साथ लास्ट में उसको क्लोज किया जाए, ये आपके कंटेनर एलिमेंट की कैटेगरीज में आएंगे। एम्प्टी एलिमेंट्स में केवल और केवल ऑन टैग यूज किया जाएगा, ऑफ टैग यूज नहीं किया जाएगा। ऑन एंड ऑफ का पर्पस ये होता है कि जब भी कोई टैग हम यूज करते हैं, जैसे ये टैग हमने लगा दिया है ना, एंगल ब्रैकेट ओपन किया, पी टैग लगा दिया, पैराग्राफ टैग पी टैग, और लास्ट में जब पैराग्राफ वो हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम स्लैश पी से उस पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। तो ये कहा जाता है कि वो टैग क्लोज हो गया। आपको प्रोग्रामिंग सेट 1 में कई जगह आपको ये मिला होगा, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये किस कैटेगरीज के टैग होंगे, इनको कहा जाएगा ये कंटेनर एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे, कंटेनर एलिमेंट होंगे। एम्प्टी एलिमेंट्स में बस उसी से एकदम अलग है वो, है ना। एम्प्टी एलिमेंट में क्या होगा कि जो भी टैग यूज होगा वो केवल और केवल ऑन होगा, और उसके भी गिने अगर देखे जाएं आपके ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत कम ही ऐसे टैग हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। जैसे आपने एक बहुत बढ़िया टैग आपने यूज किया होगा, लाइन ब्रेक टैग। जैसे कोई भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ना, जैसे कि यही आपने टैग लिख दिया, ये आपने टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट के बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि यहां से इस वाली लाइन से स्टार्ट हो जाए, है ना, यानी कि नया न्यू लाइन इंसर्ट हो। तो आपको एचटीएमएल में क्या करना पड़ेगा, एक बहुत सिंपल सा टैग है, आपने यूज किया होगा, है ना, प्रोग्रामिंग करते समय एक टैग हम लोग बनाते हैं जिसको कहा जाता है बीआर टैग। बीआर टैग यूज किया है, बीआर टैग ब्रेक अ लाइन, यानी जिस स्टेटमेंट को आप लिख रहे हैं, जिस लाइन को आप लिख रहे हैं, उसको वो लास्ट में लिखने के बाद उसके कंटेंट को क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन से यानी इस पोजीशन से ला देगा जिससे कि आपको न्यू लाइन से उसको यूज करना और लिखना स्टार्ट हो जाए। इस टाइप के जो भी टैग होंगे, इसी में एक टैग और होता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रूलर के नाम से जानते हैं, जिसको एच आर टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एच आर टैग। ये दो तरीके के टैग आपको यहाँ पर देखने को मिल भी जाएंगे अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना, एम्प्टी एलिमेंट के बारे में। तो एम्प्टी एलिमेंट इस बात को डिफाइन करता है, द एलिमेंट दैट हैव ओनली ऑन टैग। या यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ऑन टैग किसे कहा जाता है, 1 नंबर के एमसीक्यूज में। वो टैग जो स्लैश के साथ क्लोज नहीं होते हैं लास्ट में। दो तरीके की बिगिनिंग स्टार्ट होती है, मतलब दो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक बिगिनिंग और एक स्टॉप, यानी एक स्टार्ट और एक स्टॉप। तो स्टार्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल टैग लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्लैश के साथ। जिस भी टैग को स्लैश के साथ क्लोज किया जाएगा वो क्या होंगे, कंटेनर होंगे। जिस भी टैग को स्लैश के बिना यानी केवल और केवल ओपन करके काम चल जा रहा है वो सब किस कैटेगरीज में आएंगे, एम्प्टी। एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो यहाँ से बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ब्रेक टैग का यूज किया गया है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर एचआर टैग का यूज किया गया है, ठीक है। कुछ और भी टैग यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं जिनका आपके जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, है ना, यानी हमारे जो सॉफ्टवेयर है जिसपे वो रन करता है उस पे उसका बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता, है ना, उसका यूज वहां पर आपको दिखेगा नहीं। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसको लगाने से भी वही दिख रहा है और इसको ना लगाने पर भी वही दिख रहा है। एक्चुअली उनका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए लगाए जाते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है। तो यहाँ पर उनकी कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए एक टैग का नाम डिफाइन किया गया है जिसको हम लोग कमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कमेंट। दिख तो रहा है ना सबको, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बोलते हैं। ये टैग किसको डिफाइन करता है, कमेंट्स को। अब कमेंट्स होते क्या है, दिस इज अ हेल्पिंग टेक्स्ट। जब आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो वहां पे आपको ये सब सेंटेंस मिलेंगे, प्रोग्रामर की हेल्प के लिए एक्चुअली ये बनाए जाते हैं। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ऑपरेटर कोई प्रोग्राम वगैरह लिख रहा है, इन फ्यूचर उसको कई सारे प्रोग्राम को आपस में मर्ज करने की जरूरत पड़े या एक दूसरे प्रोग्राम को कोलैबोरेट करे, एम्बेडेड करे, तो कभी कभी कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो माइंड से स्लिप कर जाते हैं। तो वो एक
दिमाग में सेट रहे, याद रहे, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिख देते हैं, यानी कुछ प्रोग्राम के बारे में, अपने बारे में या उससे रिलेटेड थिंग्स के बारे में लिख देते हैं। आपके कंपाइलर इंटरप्रेटर में, यानी आपके वेब ब्राउजर पे जो टूल, जो सॉफ्टवेयर आपके इस प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को रन कराएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए कमेंट इग्नोरिंग टेक्स्ट है, वो उसको पढ़ के छोड़ देगा, वो आपको आपके स्क्रीन के आउटपुट पे, फ्रंट एंड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वही इन्होंने लिखा है, द कमेंट टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ कमेंट इन एचटीएमएल सोर्स कोड। जो कोड हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहा जाता है प्रोग्रामिंग के टर्मिनोलॉजी में, है ना, उसके लिए बनाए जाते हैं। अ कमेंट विल बी इग्नोर्ड बाय ब्राउजर। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, O लेवल के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं। अभी कल कोई बच्चा शाम वाले बैच में कह रहा था ना कि सर 25 नंबर का एसएससी में पूछता है और 40 नंबर का यूपीपीसीएल में, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। और बाकी अगर जो O लेवल बेस्ड वैकेंसीज हैं, जैसे आरओ एआरओ की वैकेंसीज आती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस में, एएसआई इंटेलिजेंस वगैरह डिपार्टमेंट में, है ना, कई सारी पोस्टें आती हैं। अभी 2025 में भी आई थी, 26 में भी आ गई हैं। उन सब में 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 80 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। O लेवल में तो बनेगा ही बनेगा, और आपके A लेवल का भी यही सेम सिलेबस है। यू कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन योर कोड। हम किसके लिए यूज करते हैं? हम जो कोड लिख रहे हैं, यानी जो सोर्स कोड लिख रहे हैं, उसके बारे में अगर हमें कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कमेंट का यूज करते हैं। विच कैन हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट द लेटर डेट्स। आप कभी बाद में, है ना, जब आपको जरूरत पड़ती है, आप उसको अपडेट करते हैं, रीयूज करते हैं, तब आपकी वहां पर ये कमेंट आपकी हेल्प कर सकता है, कि अगर आप उसको अपने मेमोरीज के लिए सेट करके रखेंगे। बाकी ये इग्नोरिंग टेक्स्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आपने एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी था नमन, कि सर कहीं कहीं ये टैग लगा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट करके, है ना, वो आपके वही है, हेल्पिंग टेक्स्ट ही है वो सब, है ना, वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। यहाँ पर लिखने का ये लिखने का इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, यानी आप लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, लगाएंगे डैश डैश आपने कर दिया, कुछ भी आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दिया और लास्ट में आपने डैश डैश करके क्लोज कर दिया। तो ये एक लिखने का कॉन्सेप्ट है कि आपने यहाँ पर चीजों को डिफाइन कर दिया। अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट है तो लिखिए, नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्राम में ये लिखना ही पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। हाँ हाँ, वो इसे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के नाम से वो जाना जाता है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, जैसे आप कमेंट भाई आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में कई स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ना, लंबा हो सकता है वो, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन कर देते हैं। दूसरा इन्होंने, अब मेन बात यहाँ पे, मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, यानी एचटीएमएल का सबसे बेस कोड, जहां से एचटीएमएल के प्रोग्राम्स को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एचटीएमएल एलिमेंट सबसे पहला, यानी हम एचटीएमएल सिंटैक्स की बात कर रहे हैं जब एचटीएमएल हम कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द कंटेनर एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये कंटेनर के बारे में इन्होंने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि ये कंटेनर एलिमेंट है। अब कंटेनर का क्या मतलब हुआ, हमने आपको बताया था ना, कि वो टैग जिसके पास कुछ और भी एडिशनल टैग, एडिशनल एट्रीब्यूट वो एक्सेस करे, वो केवल एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो टैग होगा। जैसे एचटीएमएल के अंदर भी हम बहुत सारे टैग लगा सकते हैं, जैसे हेड लगाते हैं, टाइटल लगाते हैं, है ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा देते हैं एट्रीब्यूट्स के रूप में, वैल्यूज के रूप में, है ना, डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होगा, कंटेनर होगा। 1 नंबर के एमसीक्यूज के लिए टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। इट डिफाइन द डॉक्यूमेंट एज एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और यही कंटेनर एलिमेंट्स यानी एचटीएमएल टैग डिफाइन करता है ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, वेब डॉक्यूमेंट है, यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। द एचटीएमएल एलिमेंट लिमिट्स टू बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हम लोग यहीं पर उसको स्टार्ट करेंगे इनिशियल लेवल पे, और लास्ट में हम लोग क्लोज कर देते हैं, यानी यही पहचान है कि ये एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग है। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर HTML लिखेंगे, टैग ओपन करेंगे, और लास्ट में जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल क्लोज कर देते हैं। तो ये लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, आपको याद है ना ये। तो इसको क्या कहा जाएगा, कंटेनर एलिमेंट भी कहा जाएगा, और इसके पास कई सारी प्रॉपर्टीज भी एक्सेस होंगी। अब इसमें जैसे सबसे पहला इन्होंने बॉडी के बारे में ही बात कर लिया, ये किसको एक्सेस करता है, बॉडी। तो यहीं पर हम बीच में बॉडी लगाते हैं कि नहीं लगाते बेटा, बॉडी हम बीच में लगाते हैं ना, किसके बीच में लगाते हैं, एचटीएमएल के बीच में लगाते हैं। तो यानी हम यहाँ पे क्या ओपन करेंगे, BODY, बॉडी अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देंगे। जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी बॉडी के बीच में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये कंटेनर एलिमेंट हो गया, है ना। ये एग्जांपल होता है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। यहाँ पर सिंटैक्स इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि एचटीएमएल हमने यहाँ पे ओपन कर दिया,
और ये आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पर ये आपके पैरामीटर्स हैं, है ना। पैरामीटर इन द सेंस कि यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टीज आप लिखने जा रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज आप लिख रहे हैं, यानी जो कोड ये बनेगा आप लिखेंगे, सोर्स कोड की प्रोग्रामिंग आप कर देंगे, कंप्लीट हो जाने के बाद जब इसका आउटपुट जनरेट होता है तो क्या दिखेगा, ये उन सब की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, जिसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ये एक्चुअली लैंग्वेज का एक यूनिक नेम है, वो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। सी वगैरह प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में यहाँ पर आएगा, है ना। दूसरा इन्होंने डिफाइन किया है हेड एलिमेंट, ये भी आपके उसी एचटीएमएल का पार्ट है दूसरा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे हेड एलिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके एचटीएमएल का, जो कि अगर आप आगे आने वाले प्रोग्राम्स में बनाते हैं, जैसे सीएसएस की जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, जावा की जो प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करेंगे, तो हेड का बड़ा यूज मिलेगा। अभी आपको जो है हेड नॉर्मली एलिमेंट्स के रूप में आपको यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेगा। इन्होंने कहा है इट इज एन कंटेनर एलिमेंट विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, किसके पास होती है भैया, हेड एलिमेंट के पास होती है। टॉप ऑफ पेज, यानी जब आपके उस पेज का जो सबसे ऊपरी सिरा होगा, यानी उस पेज का सबसे ऊपरी भाग, वहां पर अपने इस कंटेंट को डिफाइन कर देगा। देयर आर सर्टेन एलिमेंट दैट मस्ट बी कंसीडर्ड इन हेड एलिमेंट्स, जैसे टाइटल वगैरह हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो टाइटल सबसे टॉप ऑफ द पेज पे होता है। लिखने का जो प्रोसीजर है, जो इसका सिंटैक्स है, हेड अप्लाई करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, उसके बीच में क्या अप्लाई होता है, टाइटल। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि टाइटल किनके बीच अप्लाई होता है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये किसकी प्रॉपर्टीज में है, हेड की प्रॉपर्टीज में है। लेकिन अगर आपको एचटीएमएल दे रहा है तो कंफ्यूज कर रहा है, आपको ये ध्यान रख के चलना होगा कि किसकी प्रॉपर्टीज है। ऑल ऑफ अबव कह रहा है तो ऑल ऑफ अबव में आप एचटीएमएल के साथ सबको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। दूसरा आता है टाइटल। टाइटल किसको डिफाइन करता है, इट इज अ कंटेनर एलिमेंट इज यूज्ड टू हेड एलिमेंट टू प्रोवाइड द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, उसका शीर्षक क्या होगा, किसके बारे में है, वो किस प्रोग्राम के बारे में है। जैसे हम लोग गूगल पे टाइप करते हैं ना, न्यू टैब आता है, न्यू टैब करके आ जाता है, वो क्या है, वो टाइटल है, आपने वहां पे दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहते हैं, अपना नाम देना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का सोर्स देना चाहते हैं, तो आप टाइटल में देके डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ, द टाइटल इज अ स्ट्रिंग दैट आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस एक स्ट्रिंग है और आपके उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आइडेंटिफाई कर देता है, बता देता है, एक पहचान हो जाती है। जस्ट इसके नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है, जिसको हम लोग बॉडी एलिमेंट्स के नाम से एक्सेस करते हैं। किसके नाम से एक्सेस करते हैं बेटा, बॉडी एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से प्रोग्राम्स आपके पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। और ये बॉडी अप्लाई करना जिनको आ गया ना, तो जान लीजिएगा कि एचटीएमएल का 50 to 60% प्रोग्रामिंग वो आराम से सीख जाएंगे। बॉडी एलिमेंट्स भी कंटेनर एलिमेंट्स की कैटेगरीज में, इट इज एन आल्सो कंटेनर एलिमेंट। द बॉडी एलिमेंट टेल द टेक्स्ट एंड इमेजेस दैट मेक अप द पेज, उस पेज को क्रिएट करने के लिए, है ना, वो बताता है। स्पेलिंग को देख लीजिएगा, है ना। इट ऑल्सो कंटेन ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट, ये किसको एक्सेस करता है, आपके जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट हैं वो उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। दैट प्रोवाइड द कंट्रोल, क्या प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल एंड फॉर्मेटिंग, यानी दोनों चीजें वो एक्सेस करता है। स्पेस की थोड़ी सी इश्यूज है, आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मेटिंग एंड कंट्रोल, यानी फॉर्मेटिंग का मतलब हमारा वो पेज कैसा बनेगा, उसका आउटपुट कैसा दिखेगा, फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बैकग्राउंड, इमेजेस क्या होंगे, कैसे होंगे, प्लस उसका कंट्रोल किस पोजीशन पे दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये दोनों काम कौन करता है, बॉडी करता है। बॉडी का सिंटैक्स थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि बॉडी की एट्रीब्यूट्स, बॉडी की प्रॉपर्टीज उसी बॉडी टैग के अंदर अप्लाई होती है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, है ना, एग्जाम के समय। अभी जिनका एग्जाम हुआ बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजी क्वेश्चंस, यानी इवन जिनका एचटीएमएल बहुत अच्छे से तैयार था, एचटीएमएल और सीएसएस पेपर क्वालिफाई, जावास्क्रिप्ट नहीं भी तैयार है तो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज बच्चे तो अच्छे करके आए हैं, बहुत सारे बच्चे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स बनाए हैं, इजी क्वेश्चन बहुत आए थे। बॉडी प्रॉपर्टीज हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं, अभी तो आपको पता होगा कि ये क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है कि नहीं है, एचटीएमएल केस सेंसिटिव है या नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए बॉडी कैपिटल में लिखा गया है, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो दोनों कॉन्सेप्ट सही है। बीजी कलर ये इसका एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा कि यानी उस बॉडी का, यानी जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं एचटीएमएल में, उसका पेज का कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर
ये उसकी प्रॉपर्टी होगी और ये उसकी वैल्यू है। ये क्या है बेटा? उसकी वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे कह दिया ग्रीन, क्या डिफाइन कर दिया? ग्रीन। मान लीजिए ब्लू रख दीजिए, आपने ब्लू कर दिया, तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, कलर का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज आप हेक्सा वैल्यू भी लिख सकते हैं। हैश करके आपने कोई भी वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो वो उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर देगा, है ना। ये हेक्सा वैल्यू भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों अभी हम लोग हेक्सा वैल्यू के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एक कलर का अपना हेक्सा वैल्यू है। अगर हम बाइनरी फॉर्म में जाके चेक करते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी। अभी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कलर दे देते हैं। प्लस उसका अगर आप टेक्स्ट भी देना चाहते हैं, अगर टेक्स्ट का कलर आप कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसका टेक्स्ट का कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के कलर में यहाँ पर इन्होंने लिखा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में टेक्स्ट कलर नहीं लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। सीएसएस की प्रॉपर्टी और एचटीएमएल की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है ना। वो टेक्स्ट लिखते समय सिंटैक्स में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट का कलर हम क्या दे देंगे? अगर आपने यहाँ पे जैसे ब्लू दिया तो आपने कहाँ पे दे दिया? हम येलो दे देते हैं। क्या दे देते हैं बेटा? येलो दे देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते। जो भी हम लोग वैल्यूज देंगे, ध्यान दीजिएगा, वो स्ट्रिंग के अंदर ही देंगे। कहाँ देंगे बेटा? स्ट्रिंग के अंदर। यानी ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा और ये क्लोज होगा। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स आपके एक्सेसिबल है ना, डुअल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड। अदरवाइज मोस्टली ये होता है कि डुअल इन्वर्टेड कॉमा हो। यानी आपने टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट का कलर क्या होगा? आपने वैल्यू दिया, वैल्यू क्या है? अगर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है, जो भी आपने देना चाहा, आपने मान लीजिए आपने रेड दे दिया तो आपने रेड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एमएस वर्ड में आपने अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग पढ़ा होगा। लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है। यहां पर भी आप अपने उस पेज के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो उस पेज के किस लोकेशन पे एडजस्ट होगा। आपको उस टेक्स्ट को कहां देखना है, किस पोजीशन पे चेक करना है, ये आप यहां पर अलाइनमेंट पे भी आप डिफाइन दे सकते हैं कि आप लेफ्ट में अपनी प्रॉपर्टीज को रख रहे हैं या राइट में या जस्टिफाई या सेंटर में। मोस्टली सेंटर में यूज किया जाता है ना, क्योंकि पेज आपको दिखाई देता है। फिर उसके और भी जो पैरामीटर्स हैं, यानी जो आपके टेक्स्ट हैं, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैल्यूज टेक्स्ट लिख सकते हैं जो हमें अपनी स्क्रीन पर, अपने आउटपुट पे प्रिंट करवाना है ना। वो आपने प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स लेके फिर बॉडी को आपने क्लोज कर दिया। किसको क्लोज कर दिया? बॉडी को। ये जो आपका पूरा का पूरा सिंटैक्स है, ये किसके लिए है? बॉडी एलिमेंट्स के लिए है। एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप और अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। द बॉडी एलिमेंट टेक्स बैकग्राउंड, यानी उस पेज का बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर, उसका अलाइनमेंट, ऐसे और भी प्रॉपर्टीज वो एक्सेस करता है। आपको वो परमिशन देता है कि आप और भी सारे फैसिलिटीज फॉर्मेटिंग कंट्रोल के रूप में यूज कर पाए। ये बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे 1-1 नंबर की जो एमसीक्यूज बनते हैं ना एग्जाम में, थ्योरी पार्ट्स में, वो 1-1 नंबर का दे देता है कि ट्रू एंड फॉल्स बताइए, सिंटैक्स सही लिखा है या गलत लिखा है। वो सब यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। प्लस यहीं पर और भी और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, है ना। ये बैकग्राउंड के बारे में इन्होंने डिफाइन किया। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू अप्लाई इमेज बैकग्राउंड टू द वेब पेज, बीजी कलर। दिस एट्रीब्यूट यूज्ड टू सेट ऑफ द कलर ऑफ द टेक्स्ट, है ना। बैकग्राउंड आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। बैकग्राउंड के बारे में ही कहा, दोनों कंटेंट लिखे हैं सेम उसी चीज के लिए, है ना। बीजी कलर, आपने कलर डिफाइन किया, नेम डिफाइन कर दिया, आरजीबी वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी वैल्यू से सारे कलर बनते हैं ना। यही 3 आपके सबसे बेस कलर होते हैं, है कि नहीं। चाहे हेक्सा वैल्यू आप लिखते हैं तो भी आरजीबी वैल्यू के थ्रू ही आती है। और ये एक टेबल हम लोगों ने बना के यहाँ पे दिखाया है कि आप कलर नेम डिफाइन करते हैं और उसके हेक्सा वैल्यू, यानी आरजीबी जो वैल्यू इसकी डिफाइन होती हैं वो कैसे होगी। जैसे ब्लैक कलर आपने डिफाइन किया, है ना, तो यहाँ पे 6 डिजिट चलेगा, RGB, है ना। दो के पेयर में हैश वैल्यू आप हैश लगा देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। आपने हैश लिख दिया और वैल्यूज डिफाइन कर दिया। अब इसी से सारी वैल्यूज बनेंगी, है ना। आपको ब्लैक किस टाइप का ब्लैक चाहिए? हार्ड ब्लैक चाहिए, नॉर्मल ब्लैक चाहिए, हल्का सा उसमें ब्लू मिक्स हो वो चाहिए, ब्राउन मिक्स हो, है ना। अलग अलग कलर आप आरजीबी वैल्यूज को कम ज्यादा करके बना सकते हैं। तो जिसमें ब्लैक, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो, ब्लू, है ना, मैरून, ऑरेंज, हाँ, वैल्यूज कम ज्यादा करके। जैसे यहाँ पे 00 से स्टार्ट हुआ, एकदम हार्ड ब्लैक आएगा ये, है ना। अब इसकी वैल्यूज अगर आप लिखना चाहते हैं दूसरे वैल्यूज में, आपने हैश लिखा, अब कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने कहा 11 दे दिया। आर यानी रेड की वैल्यू है RG, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू आपने यहाँ पे 22 कर दिया, और बी ब्लू आपने कर दिया मान लीजिए 68। तो इसका कलर भी ब्लैक ही आएगा, बट नॉर्मल ब्लैक से वो अलग कलर होगा।
जिसकी वैल्यूज आपने RGB वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन करी हुई है। ये आपको बनाना होगा, ये सीख जाते हैं लोग, नए-नए कलर्स ऐसे ही डेवलप किए जाते हैं, ठीक है ना? बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। ये अप्लाई करने का एक सिंटैक्स यहाँ पर अप्लाई किया गया है कि अगर किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड को डिफाइन करना हुआ या टेक्स्ट को अप्लाई करना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, ये उसका एक सिंपल टेक्स्ट है ना? डिफाइन किया गया सिंटैक्स कि उस टेक्स्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को, यहाँ पर है ना? बॉडी बीजी कलर वैल्यूज देंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, अदरवाइज जो भी स्टेटमेंट है लिखने के बाद बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक है? एक एड्रेस टैग होता है, ये भी आप अपने एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, स्पेसिफिक ये डिफाइन करता है एड्रेस वैल्यूज को। नॉर्मल इसका इफेक्ट तो आपको नहीं पता चलेगा, बट आप एक बार जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि हमारा टेक्स्ट का इफेक्ट कैसा है, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, है ना? एड्रेस वैल्यू को डिफाइन करता है। फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग एलिमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें स्टार्ट होता है ना? एक एक नंबर क्वेश्चंस के लिए, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। अब कुछ इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इन डिटेल इन डीप में हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे, लेकिन फर्दर वो एक्चुअली एस्टिमेट के पार्ट हैं, बेसिक्स पार्ट हैं, वो होने चाहिए, जानकारी उसकी होनी चाहिए, है ना? तो हमने यहाँ पर इस पेज में, इस पीडीएफ में रखा हुआ है, ये हम आपको आगे चल के प्रोवाइड भी कराएंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले पी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये टैग है, पी टैग, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कोई क्वेश्चन अगर जनरेट हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर इसके आगे हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नहीं, हेडिंग हम लोग किसका डिफाइन करते हैं? हम लोग किसी टेक्स्ट की हेडिंग डिफाइन करते हैं। जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट हमारा है वो H1 से लेके H6 पे अप्लाई होगा। H1 सबसे बड़े फॉन्ट में आपका आएगा, है ना? और H6 सबसे छोटा आएगा। लेकिन जो हम लोग टाइटल डिफाइन करते हैं वो आपके उस पेज का टाइटल डिफाइन करता है। वो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यूज जो होगी वही डिफाइन कर लेगा, वो उसके टाइटल को डिफाइन कर देगा। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग फॉर्मेटिंग में करेंगे। जो हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो हमारे स्क्रीन पर जो आउटपुट कमांड पे आएगा, उसके लिए है ये। और नेक्स्ट